देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी जब शुरू होती है तब जगत के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं और आने वाले 4 महीनों तक भगवान विष्णु करते हैं पाताल लोक में वास। इन 4 महीनों में हर तरह के शुभ संस्कारों पर लग जाती है रोक, क्योंकि ये समय भगवान विष्णु की योग निद्रा का होता है। ऐसे में सृष्टि के संचालन का काम भगवान शिव करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्यों है शुभ और कैसे आने वाले 4 महीने आपको मिलेगा भगवान विष्णु संग शिव का आशीर्वाद, चलिए जानते हैं। 4 महीने के लिए शयन करेंगे भगवान हरि। भगवान शिव करेंगे सृष्टि का पालन। चार महीने नहीं होगा कोई भी शुभ काम। क्योंकि 4 महीने तक श्री हरि करेंगे विश्राम। सृष्टि के पालनहार योग निद्रा में जाने वाले हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी वो दिन जब नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं, कल देवशयनी एकादशी है। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियां जो है सदैव उनका सौभाग्य अटल रहता है और घर में कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं रोग व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए अवश्य ही इस एकादशी का व्रत आप लोग करें। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख आया है। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का दिन है देवशयनी एकादशी। महादेव के हाथ सृष्टि के संचालन की बागडोर जाने का दिन है ये एकादशी। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के बगैर कार्य संपन्न नहीं हो सकते। हालांकि श्री हरि इस समय योग निद्रा में जाते हैं, शारीरिक निद्रा में नहीं। इस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जगत के पालनहार भी शिव ही होते हैं और संहारक भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल से ठीक 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में सोने चले जाते हैं। फिर 4 महीने बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं श्री हरि। इसलिए 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 माह तक
श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए अगले 4 माह तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। इन दिनों में केवल ब्रिज की यात्रा ही की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून की है, यानी 4 महीने तक नहीं मिलेगी श्री हरि की कृपा, और उनकी कृपा के बिना कोई भी शुभ कर्म सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक श्री हरि योग निद्रा में हैं, तब तक कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। लेकिन देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में गए श्री हरि से कैसे पाएं मनचाहा वरदान, और क्या वास्तव में भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं? क्या है श्री हरि विष्णु की योग निद्रा का रहस्य? आगे हम आपको यही तो बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देवशयनी एकादशी एक ऐसा पावन दिन जब श्री हरि की महाकृपा मिल सकती है। देवशयनी एकादशी पे श्री हरि को प्रसन्न करके आप उनसे मन चाहा वरदान मांग सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों श्री हरि 4 महीने पाताल में विश्राम करते हैं? क्या सचमुच 4 महीने के लिए सो जाते हैं विष्णु भगवान? जानिए देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत क्यों? क्या सचमुच 4 महीने के लिए सो जाते हैं विष्णु भगवान? इन 4 महीनों में कौन करेगा सृष्टि का पालन? क्या है श्री हरि विष्णु की योग निद्रा का रहस्य? आज हम आपको श्री हरि की योग निद्रा का सच बताने वाले हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में भी अगर कोई न जानते हुए भी अगर इस दिन भोजन नहीं करता है और व्रत में रह जाता है, उसके समस्त पातक जो है, समस्त पाप का विनाश हो जाता है। जो जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर में किसी प्रकार से अगर उसने कोई पाप कर दिया हो, तो उन समस्त पापों का विनाश मात्र देवशयनी एकादशी के व्रत को करने से होता है। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते। शुभ कार्यों में बाधा आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए देवशयनी एकादशी से अगले 4 माह तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। तो क्या है देवशयनी एकादशी की ये दिव्य कथा? इसका जवाब जानने के लिए चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे सिर के ऊपर अपने पग को रख दीजिए। प्रसन्न होकर के वामन भगवान ने कहा बलि से कि आप मुझसे वर मांगिए, मैं आप पर प्रसन्न हूं। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे महल में नित्य नैवेद्य विराजते रहिए। उस समय दैत्यराज राजा बलि को अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। कहते हैं तब विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में उनसे 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया।
दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने उनसे अपने महल में रहने की इच्छा जताई। विष्णु तो अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्हें अब पूरा समय बलि के महल में बिताना था, लेकिन इस बात ने माँ लक्ष्मी को विचलित कर दिया। बलि के बंधन में विष्णु को बंधा देख लक्ष्मी जी ने उसे अपना भाई बना लिया और भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। कहते हैं तब बलि ने कहा, वर्ष के 4 माह नारायण पाताल लोक में शयन करें ताकि वो उनकी सेवा का सौभाग्य पा सकें। इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, भक्तों का कल्याण होता रहे, कोई भगवान के द्वार से खाली हाथ लौट कर न जाए, इसके लिए नारायण अपनी सत्ता माँ लक्ष्मी को सौंप देते हैं और माँ लक्ष्मी भगवान शिव को ये शक्तियां दे देती हैं। यही वजह है कि भगवान के 4 मास के शयन के दौरान महादेव पूरे जग का संचालन करते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान विष्णु जो है देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। उसके बाद देव उठनी एकादशी से शिव जी महाशिवरात्रि तक निवास करते हैं और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी पर भले ही श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस दिन उनकी कृपा से आपको कई वरदान भी मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन आपको कौन सा वरदान देंगे भगवान। देवशयनी एकादशी पर सामूहिक पापों और समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं और व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। तो देखा आपने कितना दिव्य दिन है देवशयनी एकादशी का दिन। इस दिन श्री हरि की विशेष पूजा उपासना से आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। लेकिन क्या है देवशयनी एकादशी पर श्री हरि की उपासना की उत्तम विधि, आगे हम आपको बताएंगे। बस हमारे साथ आप बने रहिए। चतुर्मास देवशयनी एकादशी से आरंभ हो जाता है, इसीलिए भगवान के सोने से पहले आपको जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना कैसे करनी है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान विष्णु की यही उपासना आपको दिलाएगी अनंत कृपा और खोलेगी आपके मुक्ति और मोक्ष के द्वार। कीजिए सृष्टि के पालनहार की उत्तम उपासना, मिटेंगे कष्ट, पूरी होगी हर मनोकामना। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद विशेष माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि की विधिवत उपासना कर उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूजा की उत्तम विधि को जानना जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न। दशमी के दिन ही शुद्ध आहार लें, लहसुन प्याज का त्याग करके और शुद्ध आचरण करके
फिर एकादशी के दिन व्रत करें, प्रातः काल भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए भगवान का पूजन करें, अर्चन करें एवं भगवान का नाम का संकीर्तन करें। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और सायंकालीन जागरण कर भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण करें, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के आपको समस्त पातकों से निवृत्त कर देते हैं और आपके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, आरती उतारें। आरती के बाद निम्न मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। प्रार्थना के बाद भगवान से करुणा करने के लिए कहें। तो आप भी श्री हरि का ध्यान और उनकी उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करें और पालें हरि संग भगवान शंकर का भी वरदान। तो इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।